अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 हरफी अल्फाज के तोड़ जोड़ और जोड़ के तोड़। मतलब जोड़ के तोड़ ये दोनों एक जैसे हैं। अगर हम जोड़ ले ले तो उनके तोड़ ले लेते हैं, उनके तोड़ बना लेते हैं। और अगर तोड़ हमें दिए गए हैं तो उनके हम जोड़ बना लेते हैं। जोड़ जिसको ब्लेंड कहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि ब्लेंड जिस तरह जूसर ब्लेंडर होता है और उसमें हम मिल्क शेक बनाने के लिए मैंगो और शुगर वगैरह और मिल्क सारा कुछ डाल के तो वो ब्लेंड हो जाता है ना, तो वो उस तरह ये एक साथ मिल जाते, एक दूसरे में मदगम हो जाते हैं। और ये जो तोड़ है तो ये सेगमेंटेशन यानी टुकड़े टुकड़े करने को कहते हैं। बहुत सारे स्कूलों में इस तरह का तरीका है कि अभी ये है बाप, ये अभी मैं बनाऊंगी भी 4 पट्टियों के हिसाब से। ये देखिए मैंने सारे अलिफ की पट्टी वाले सारे लिए हैं। ये देखिए बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, ते अलिफ ता, नुन अलिफ ना, काफ अलिफ का, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता और मीम अलिफ मा। तो ये सारे मैंने अलिफ की पट्टी वाले अल्फाज लिए हैं। और आगे चल के फिर इसके बाद वाव की पट्टी वाले अल्फाज लूंगी, फिर छोटी ये वाली और उसके बाद बड़ी ये वाली। तो मैं आपको ये भी मैं बहुत सारे, जब मैं 2 हरफी और 3 हरफी बना रही थी पिछले 3 हरफी से पहले 2 हरफी तोड़ जोड़ में बहुत ज्यादा बना चुकी हूँ, वीडियोस पे बने हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये देखे बे और फिर अलिफ और फिर पे, ये बाप के तोड़ हैं। तो लेकिन ना जब हमने एक दूसरा तरीका फिर निकाला कि आधी अशकाल से, ये पूरी अशकाल से किया जाता है। इसमें बच्चे ज्यादा नहीं समझते क्योंकि ये बे है, तो बे को कैसे आधा किया, अलिफ के साथ कैसे मिलाया, प्लस का निशान जो है वो कहाँ चला गया। इसकी बजाय हमने ये तरीका निकाला कि ये आधी अशकाल में हमने बे लिखा है, उससे कुछ फासले पर हमने अलिफ लिखा और ये पे जिस पे हर्फ खत्म होता है, तो बस एक डेश लगा के हमने इसको जोड़ दिया। सिर्फ एक डेश लगा के उनको एक साथ मिला के हमने उसको मिलाने को जोड़ कहते हैं। ये हमारा तरीका है। तो 2 हरफी तो हो चुके हैं और छोटे हुरूफ वाले भी जब मैं पट्टियां आपको करा रही थी एक एक पट्टी के मैं कर चुकी हूँ। अभी ये 3 हरफी, तो ये 3 हरफी जो है ये अलिफ की पट्टी से कराऊंगी, फिर उसके साथ वाव और फिर छोटी और बड़ी। ये इसका तरीका मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखें, ये बाप है, तो ये बे हो गया, ये अलिफ हो गया और आखिर में ये जो पे है ये इससे जरा दूर लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक डैश से मिलाएंगे। फिर इसी तरह पाल हो गया, ये देखिए ये पे हो गया, फिर ये अलिफ हो गया और ये लाम इससे जरा दूर। तो ये बना के तो हम इसको कहते हैं कि ये बे अलिफ बा पे बाप, ब आ प बाप। फिर ये देखिए तान हो गया, ती, फिर अलिफ और ये नोन, एक डेश से हमने मिला लिया और ये इसका जो तोड़ था, तोड़ से हमने इसका जोड़ बना लिया है। तो तोड़ इसके हैं, ये तोड़ है इसके, ये देखिए नून है और ये अलिफ है, फिर ये मीम, ये इसके तोड़ है। मतलब तोड़ का मतलब ये है कि जो जो लफ्ज हर्फ इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसको अलग अलग करके लिखो ताकि बच्चे को पहचान है। ये देखिए नून है, ये अलिफ है और ये मीम है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बना लिए, वरना ये तोड़ की जोड़ की शक्ल में तो इधर दिए गए हैं, लेकिन आपके सामने मैंने बना लिए। फिर ये देखिए ये काफ अलिफ का, तो ये देखिए काफ अलिफ का जरा चेंज है इसमें, आप इसको नोट कर ले कि ये काफ की आधी शक्ल इसमें कुछ हुरूफ को छोड़ के इसमें सारा एक डेश के साथ ही जुड़ जाते हैं। और ये क्योंकि ये की आधी शक्ल जब बीच में आ जाती है तो छोटी और बड़ी ये इस शेप में चेंज हो जाते हैं। तो कुछ हुरूफ को छोड़ के मीम शुरू से इस तरह ये ट्रायंगल ले लो और नीचे आ जाओ, इससे शुरू होता है। लेकिन जब हम आधी अशकाल में लिखेंगे तो उसको नीचे से शुरू करके हम इस तरह लेके आएंगे और उसमें कोई सुराख भी नहीं होगा। ये देखिए
काफ अलिफ का है, इसमें काफ अलिफ का और गाफ अलिफ का में भी थोड़ा सा चेंज है। ये नून आ गया, फिर ये बाग है, ये बी हो गया और ये अलिफ हो गया और यहाँ पर ये गैन बाग। में फिर उसमें आ जाता है त आ ज, इसमें ते है, अलिफ है और जीम है। तो ये देखे ते की आधी शक्ल, अलिफ की आधी शक्ल और आखिर वाला लफ्ज तो जाहिर आपको पता है ना कि जिस पे खत्म होगा वो पूरी शक्ल में लिखा जाएगा। तो ये ताज, और ये मैंने समझाने के लिए इसको मिला दिए कि आपको पता होगा कि जैसे इसको हम डैश से मिलाते हैं एक सिंपल लाइन से, तो ये बस उसका जोड़ बन जाता है। और हमने वो प्लस वाला जो तरीका है वो हमने छोड़ दिया। अभी देखिए ये मीम अलिफ मार मार, तो इसमें एक मीम है, एक अलिफ है और एक रे है। ये देखिए ये हो गया और ये फिर रे हो गया। तो ये मार इसकी तोड़ और जोड़ इसके आ गए हैं। इसका तरीका वो की पट्टी के लिए भी यही है। छोटी ये की पट्टी में थोड़ा सा इस वजह से चेंज है कि छोटी ये कि मैं उसमें ये है कि उसकी शक्ल जब बीच में आ जाती है तो वैसे तो उसकी ये शक्ल होती है, लेकिन बीच में आ जाती है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है एक दो हरूफ को छोड़ के। तो बाकी सबका यही तरीका है, आपने तोड़ जोड़। फिर अगर आप इधर देखें, अगर आपने चश्मे ही और इसका ये बी ही अलिफ बा, फिर ती ही और अलिफ था, तो इसको अगर आप ये तो इसका मिलाने वाला अंदाज हो गया ना। लेकिन अगर आपको था दिया गया हो तो इसका तोड़ आप कैसे करेंगे? इसका मैंने आपको बताया था कि बी ही बी अलग लिखना है और अलिफ, क्योंकि बी और ही चश्मे ही एक ही हर्फ है, इसको हम लफ्ज नहीं कहेंगे। फिर ती ही अलिफ ता, ती ही अलिफ ता आ गया है, तो ती को हम अगर लेंगे तो ती को अलग लेंगे और अलिफ को उससे अलग लिखेंगे। बाकी सारे ये देखे हमने सारे तीनों को तोड़ दिया है, लेकिन जब चश्मे ही आ जाए तो चश्मे ही वाले हर्फ लफ्ज को हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसके साथ चश्मे ही है वो एक ही हर्फ है, ये एक हर्फ है और एक ये हर्फ है, तो इसको आपने तोड़ना नहीं है। बस इसी तरह आपको यही मैंने दो हर्फी में भी समझाया था और तीन हर्फी में भी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये इस तरह वाव की पट्टी में हम कैसे करेंगे। वाव की पट्टी में जब हम कोई तोड़ बनाएंगे या जोड़ से तोड़ बनाएंगे या तोड़ से हम जोड़ बनाएंगे, उनको मिलाएंगे तो किस तरह करेंगे। ये देखिए ये देखिए ये बे वाव बो और लाम बोल, ते वो तो रे तोर, सीन अलिफ सा या फिर शीन अलिफ शाह, नून शान। तीन हो गए हैं इसके अल्फाज। सॉरी ये तो अलिफ वाला नहीं है, ये तो वाव वाला है। शोर, ये शोर हो गया है। फिर अगर हम इसको ले ले गैन वो गो रे, फिर मीम वो मो और रे, तो इसमें क्या है सेम उसी तरह है, लेकिन सारे वो की पट्टी के मैंने बी वो बो, ती वो तो, शीन वो शो, गैन वो गो, मीम वो मो। और अगर आप इसको साउंड से पढ़े, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी तफसील से बताया था कि इंग्लिश वाले तो हम साउंड से जरा ठीक सिखा देते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं स्कूल में तो वो मदरसे ज्वाइन कर चुके होते हैं और फिर वो उर्दू वाले हुरूफ को फिर जो कायदे वाले हुरूफ है उनके साथ मिक्स करते हैं। इसीलिए अगर हम हरूफ तहज्जी को आवाजों की बजाय हरूफ तहज्जी ही से पढ़े, जिस तरह बी वो बो लाम बोल, तो वो ज्यादा आसान रहता है बच्चों के लिए, उनके लिए कोई चेंज नहीं होता एक चीज से हटा के। असल में कायदे के हरूफ भी इसी तरह है, बी पे ते, पे नहीं पे ते ऐसे, तो सारे हुरूफ कायदे वाले उर्दू वाले हैं, तो उसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनमें फिर
एक चीज उनके जहन से हटाना पड़ेगा, फिर उसमें कायदे वाली बाजी जो है कि वो कराएगी उनको, और फिर हम कहेंगे कि नहीं मत करो। तो बजाय इसके कि हम उनको बताएं ब ओ ल बोल, त ओ र तोड़, श ओ र शोर, ग ओ र गौर, ओ र गौर। जो ओ है वो है, इसका साउंड है ओ। तो ये बजाय इसके कि हम बे वो बोल लाम बोल, तो बे वो कायदे में भी सीखते हैं तो उर्दू में भी सीखेंगे तो मसला नहीं होगा। और अब इसका तोड़ क्या है, बे वाव और लाम। फिर उसी तरह आपने एक डैश से इनको मिलाना है। फिर ये है ते वाव रे, तोड़, तो एक डैश से मिलाना है। फिर देखिए आदि अशकाल से, हम पूरी अशकाल से नहीं कर रहे। पूरी अशकाल से फिर उसमें प्लस आ जाता है और बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारे हरूफ अगर आप उनको इमला के लिए कुछ वर्ड्स दे दो, हत्ता कि वो अपना नाम भी फिर प्लस के साथ लिखते हैं, जो जो आवाजें उनको सुनाई देती है उसी में प्लस डाल के, तो अपना नाम भी वो तोड़ जोड़ में लिखते हैं, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम आदि अशकाल से ये करें। आदि अशकाल में बच्चे उनको पता होता है कि ये पूरे पूरे हैं और ये हमने इनको तोड़ दिया है। तोड़ कैसे दिया है कि जो जो नजर आ रहा है वो उनको जो जो हुरूफ वो पहचान रहे। अभी देखे ये शीन वो पहचान रहे हैं, तो फिर वो भी पहचान रहे हैं, और रे तो अकेला लिखा हुआ है तो उनके लिए समझने में आसानी होती है कि शीन है तो शीन और वो और रे, फिर गैन है वो है और रे, फिर ये गैन है वो है और रे, फिर देखे ये मीम है, फिर वाव हो गया और ये रे हो गया। तो इसकी समझने के लिए, मतलब बच्चों के लिए अगर आप इस तरह आदि अशकाल से करेंगे तो उनको समझना जरा ज्यादा आसान होता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तो मैंने आपको खैर बताया था कि आपने आवाज को देखना है, लेकिन जब वो बड़ी क्लासों में हो जाते हैं या फिर केजी भी आप यूं समझे कि बड़ी क्लास है, तो अगर हम ये छोटी ये वाली कर ले, छोटी ये के साथ ये देखें पे ये और रे, तो हम इसको पीर कहेंगे, लेकिन बड़ी ये से ले लें तो ये पैर हो गया। इस तरह आपने ये देखे ते ये और रे, ये तैर भी हो गया और तीर भी हो गया। तो इसमें सिर्फ आवाजों का फर्क है, और वो जब उनके पास वोकेबलरी आएगी, जखीरा अल्फाज आएगा, बड़े बड़े क्लासेस में जाएंगे तो उनको इसकी समझ खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम किस तरह ये करेंगे और फिर बच्चों को कैसे समझाएंगे। केजी के बच्चों के लिए इतना काफी है कि वो अगर आपने ये लिखा है तो अगर ये वो इसको पैर बोले या पीर बोले, बस आपने इसको पीर दिन को कहते हैं मंडे को, और पैर पाँव को कहते हैं। इस तरह तैर है जो स्विमिंग का है उसको कहते हैं, और तीर वो जो एरो होता है उसको कहते हैं। लेकिन इस छोटे बच्चों को इसकी समझ नहीं है, इनके पास जब वोकेबलरी आएगी तो खुद ब खुद उनको पता चलेगा कि हाँ अभी ये इसको बड़ी ये से करना है और या फिर छोटी ये से इसको करना है। फिर हम उसको करेंगे कोई और लफ्ज। अभी मैं इसको जरा सैर, सैर देखें, ये सीन है, ये रे है और ये इसको, तो सैर हो गया। अगर इसी को हम ले लें, शीन शेर हो गया, ये सैर हो गया। ये तो सैर मतलब बाहर सैर करने को, चहलकदमी करने को कहते हैं। और फिर सीर, सीर, सीर भी एक लफ्ज है। इस तरह शीर है और शेर है, तो आवाजों का हेर पेर है, बाकी कुछ नहीं है। फिर अगर हम इसके तोड़ बनाएंगे तो हमें देखे ये हमें इसमें नजर आ रहा है पे। आपने बाज अल्फाज पे कुछ रख के उनको कहना है कि ये क्या है। अगर वो समझ ले तो आपने कहा है पे नजर आ रहा है तो ठीक है पीर लिखो, इसके बाद क्या नजर आ रहा है। लेकिन ये है ना, ये पीर जो है, पीर अभी अगर हम उसमें लिखेंगे
तो जो प्लस वाले हैं तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे पीर और रे। तो बच्चों को पता होगा कि ये देखिए ये रे है और ये है और ये की शक्ल है जो चेंज हो गई है जोड़ में। लेकिन फिर उसमें वो समझते नहीं है कि ये प्लस कहाँ चला गया, ये मिलाएंगे कैसे। तो जब मिलाएंगे, हम इसी को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बजाय इसके हम उनके लिए सीधे आदेशकाल लिख लें, क्योंकि जब तो अभी हम अगर ये देखें हमने 3 हरफी अल्फाज, तो ये हमने सारे मिक्स करके लिखे हैं ना, मतलब जोड़ हमारा चलता है ना। ये तो उनको समझाने के लिए है कि वो लफ्ज पहचानते। ये देखिए तोड़ है, तो इसका कौन कौन से लफ्ज नजर आते हैं? ती नजर आता है, फिर वाव नजर आता है, फिर रे नजर आता है। तो हम इस तरह अल्फाज के जोड़ तो हमें दिए गए हैं ना। अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, कुछ अल्फाज हमें दिए जाते हैं, कुछ पेपर हमें दिया जाता है, तो उसमें हम क्या है कि हम तो जोड़ करते हैं ना। तोड़ तो सिर्फ इस वजह से है कि हम उनमें पहचान सके कि कौन कौन से हर्फ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो आगे चल के फिर अगर हमने आदि अशकाल से किए हो तो केजी वाले बच्चे, 1 वाले बच्चों के लिए आसानी ये होगी कि उनको पता होगा कि ये है, ये इसकी आवाज शेप चेंज हुए है। आदि शक्ल में इसकी ये शक्ल है और पूरी शक्ल में इसकी वो छोटी और बड़ी वाली शक्ल है। समझ गए? तो ये भी है पीर, पी और फिर ये और रे। तो अगर हम इसको मिलाएं और बच्चा इसको कहें कि पीर, तो फिर आपने कह देना है कि हाँ पीर ठीक है। फिर अगर कोई दूसरा बच्चा है और वो ये कह दे कि हाँ ये पैर है, तो ये भी कि ठीक है। आपने उस वक्त सिर्फ आवाजों को देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये जब हम हुरूफ को सिखाते हैं तो हम हुरूफ इस वजह से सिखाते हैं कि बच्चे जो है वो इब्तिदाई लिखाई पढ़ाई सीख ले। हम इस वजह से नहीं सिखाते कि या उनको कंफ्यूज कर दे या उनकी जो पढ़ने लिखने की सलाहियत है हम उनको जरा डिले कर दे। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते जाएं, और आगे बढ़ते जाने के लिए हम छोटे छोटे रूल बना लेते हैं कि बच्चा इनको समझे और उनसे एक पिक ले ले। फिर आगे जब वो देखेंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह हमसे आगे निकल जाएंगे। अभी ये ते है, फिर ये है उसमें नजर आ रहा है, और ये रे है। अगर हम इसको तेर को यूं लिख ले कि ये ते हो गया और ये हो गया और रे हो गया, यहाँ पर प्लस डाल दे, तो कितना कंफ्यूजिंग है। हमें बच्चों को ये तो नहीं कराना ना कि ये तैर आपने बोलना है या आपने तीर बोलना है। आपने यहाँ ये लिखा है तो आपने तैर बोलना है, और अपने ये लिखना है तो तीर इसको बोलना है। हमने उनको वोकैबुलरी तो नहीं देनी, हमने उनको आवाजों के साथ एक दूसरे से जोड़ करके बोलना सिखाए कि वो अल्फाज को जोड़ेंगे और बोलेंगे। ती ये ती नुन तीन हिरे हरफी ये फी हरफी ते वो तोड़े तोड़ो जिम वो जोड़े जोड़। इस तरह हम उनको सिखाना पढ़ना सिखाते हैं। हम उनको ये नहीं सिखाते कि आपने यहाँ पर छोटी ये लगा के तीर बोलना है, क्योंकि इसको तीर भी कहते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर चूंकि कॉपी में चूंकि मैंने तीर का निशान डाला है तो आपने यहाँ पर छोटी ये डाली हुई, आपने तो यहाँ पर बड़ी ये नहीं डाली। ये तो तीर है और आपने बड़ी ये तेर आपने लिखा है, मैं तो आपको क्रॉस करूंगी और आपको 0 मार्क्स करूंगी। नहीं, ये छोटे बच्चे हैं, हमने इनके लिए रूल्स पर हमने नहीं, जो एक्सपर्ट है उन्होंने रूल बनाए हैं कि बच्चा कम से कम पढ़ना सीख ले। पढ़ना सीखने के लिए उसके लिए लिखने में पहचान होनी चाहिए, उनके अल्फाज होने चाहिए, अगर हो सके तो उनके साउंड्स जो आवाजें हैं और उनकी शक्ल कि ये ती है त। अगर मैं कहूँ ना कि बच्चे को मैं बोर्ड पे आके उनसे कहूँ कि तोड़ जोड़ को छोड़ो और आके जरा बोर्ड पे लिखो कि तेर, और बच्चा कहे मतलब जोड़ वाला तेर, ये नहीं कि उनके तोड़ लिखो। तो मैं बच्चे से कहूंगी किसकी आवाज आ रही है? ते ते ते, तो वो बच्चा कहेगा ते की आवाज आ रही है। ए ते ते, हाँ ये की आवाज आ रही। ते र र र, तो रे की भी आवाज आ रही है, तैर। समझ गए? फिर अगर हमने उसको तीर लिखवाना हो बोर्ड पे आके, बोर्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, इससे बच्चे बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। क्लास वाले देखते हैं और एक बच्चा
खड़ा होके लिखता है। अभी अगर मैं उनसे कहूँ तीर लिखो, ती 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 ती, ये ती, फिर र, तैर। समझ गए तीर। तीर अगर हम उसको इस तरह बताएंगे तो उनको समझ आएगी कि जो आवाज आ रही है, ती की आवाज आ रही है, फिर ये की आवाज आ रही है, और इनको मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ और अल्फाज बनेगा। इसी तरह ये देखिए, हम उसको सीन है, फिर ये है और ये रे, फिर एक डैश से इनको मिलाओ। शेर है, ये देखिए शीन हो गया, फिर ये हो गया और रे हो गया, तो शेर शीर। इसमें ये अगर हम बोर्ड पे आके उनसे कहें कि अच्छा आप आ जाएं और ये बोर्ड पे जरा लिखे शेर, तो बच्चे आके शेर श, 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 ए शेर। तो आवाजों को सुन सुन के वो लिखेगा कि हाँ इसकी शिन की आवाज आ रही है, ये की आवाज आ रही है और आर की रे की आवाज आ रही है। तो इस तरह वो खुद ब खुद लफ्ज बनाना सीख लेगा। और फिर जब वो लफ्ज बनाना सीख लेंगे, फिर हम उसको वो चीजें देंगे, जिस तरह तख्लीकी लिखाई हो गई है, जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, उसमें हम उसको फिर वर्ड बैंक देते हैं या ज़ख़ीरे अल्फाज देते हैं, और उनसे उनकी वोकैबलरी जो है ना वो हम एनहेंस करते हैं। ये चीज़ जो है ये इनकी पढ़ाई के लिए। तो आपने इसको ये छोटी ये और बड़ी ये में आपने तोड़ जोड़ में नहीं पढ़ना। अगर बच्चे ने सीर पढ़ लिया, शीर पढ़ लिया, सैर पढ़ लिया या शेर पढ़ लिया, आपने दोनों से कहना है कि हाँ बस ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बार बताने के बाद अभी मैं 4 हरफी अल्फाज बनाऊंगी। 4 हरफी अल्फाज बनाने के बाद उसके तोड़ जोड़ बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह अभी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर अब हम आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए फिर हम इंग्लिश में भी मैंने डायग्राफ और ट्राइग्राफ कर लिया, और फिर हम डिफ्थोंग पे आएंगे। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी स्टेप वाइज, और आपने उसी तरीके से करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करने, टीचर्स के साथ, ट्यूटर के साथ और मदर्स के साथ, स्पेशली जो अपने बच्चों के साथ होमवर्क करते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।